अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक गैदरिंग में बैठी हुई थी जहाँ पे सब लोग अपने साथ आने वाले वाक़यात का ज़िक्र कर रहे थे। तो मैंने भी अपने साथ होने वाले एक वाक़ये का ज़िक्र कर दिया जो कि बिल्कुल रियल था, और किसी को वो इतना पसंद आया कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको दोबारा लाजमी सुनाइएगा, बल्कि अपने चैनल पे अपलोड कर दें, मैं इसे दोबारा सुनना चाहूँगी। तो उसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग भी इससे सुनिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ। बात कुछ यूँ है कि तकरीबन 4 साल पहले का वाक़या है। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं रहीम ख़ान से लाहौर जा रही थी। सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा, सर्दियों की छुट्टियाँ थी, तो इसी वजह से मैं जा रही थी। सर्दियों की वजह से धुंध थी रास्ते में बहुत ज़्यादा। मोटरवे तब इतना फंक्शनल नहीं था, तो हम लोग जीटी रोड से ही जाया करते थे। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हमें पता ही नहीं चला हम कब वन वे से अपोज़िट साइड पे आ गए और हम एक्सीडेंट होते हुए बाल बाल बचे। इस कंडीशन को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने गाड़ी एक साइड पे पार्क की। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने स्टे करना ही मुनासिब समझा। हमारी गाड़ी में हम 5 लोग थे। एक छोटी बच्ची थी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे एक जेठ और मेरी कज़न। तो हम लोग रुक गए। मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हुए काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर लेट जाऊं, टांगे सीधी कर दूं। तो हम लोग भी बाहर चहलकदमी करने लग गए। सुनसान जगह थी, रास्ते में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, धुंध की वजह से भी और वैसे भी वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। जस्ट दूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जो कि बंद हो चुका था, मुलाजिम सो चुके थे, लेकिन एक मुलाजिम जाग रहा था। तो उसी से हम लोगों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना कमरा खोल दें ताकि हम लोग सर्दी से बच जाएं। मैं चूँकि थक बहुत ज़्यादा चुकी थी, इतने सफ़र की आदी नहीं थी तब, तो मैं चहलकदमी करने लगी। थोड़ी सी वॉक करते हुए मैं थोड़ा आगे चली गई। मुझे ये था कि मेरी कज़न मेरे साथ वॉक कर रही है और मैं उसी से बातें कर रही थी, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी का कह के कब वापस चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और मैं बातें करी जा रही थी और मेरे साथ मुझे लग रहा था कि जैसे वो है, लेकिन वो नहीं थी। बातें करती करती मैं काफ़ी आगे निकल गई और मुझे यही फ़ील हो रहा था कि मेरी कज़न मेरे साथ है और हम दोनों बातें कर रहे हैं, और मुझे महसूस भी हो रही थी वो। लेकिन जब काफ़ी देर बाद मुझे दूर से आवाज़ आई कि आ जाओ अंदर लेटते हैं, कमरा खुल चुका है, तो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। मैं इतनी हैरान हुई। खैर मैंने इसको नॉर्मल समझा और मैं चुपचाप वापस चली आई। जब मैं वापस आई कमरे में, तो मैंने अपनी कज़न से पूछा कि आप इतनी जल्दी से वापस क्यों आ गई थी मुझे अकेला छोड़ के। तो उसने कहा मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था, मैं तो आपके साथ आगे गई ही नहीं। मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन चूँकि मैंने उसको फ़ील किया था, मैंने समझा शायद वो मेरे साथ मजाक कर रही है, और हम लोग सो गए कमरे में। 3 से 4 घंटे बाद सुबह हो गई और हम लोग दोबारा अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंच गए हम लोग, आराम किया, खाना खाया, 1 दिन गुजारा, 2 दिन गुजारा, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जो ही हम लोग वापस अपने घर आए, तो 2 से 3 दिन के बाद, तो मुझे बार बार वही जगह ख्वाब में नज़र आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कान में कोई सरगोशी कर रहा है, बार बार उठा रहा है। पहले तो मैंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो मुझे डर लगना शुरू हो गया। होता यूँ था कि जब भी मैं सोती थी तकरीबन रात का वही वक्त होता था और मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मुझे कोई उठाता है ज़बरदस्ती और मुझे कहता है कि मेरे साथ बातें करो, वॉक पे चलो। लेकिन 1-2 दफ़ा तो मैं इग्नोर किया, मैंने इसको बिल्कुल भी ज़हन पे सवार नहीं किया। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा हो गई, मैं इसको रेज़िस्ट ना कर पाई, तो मैं उठ जाती थी। फिर मैंने देखा कि बिल्कुल मैं उठ भी जाती थी तो मेरे सामने कुछ ऐसा, कोई एक काला सा साया आता था जो कि आहिस्ता-आहिस्ता बहुत बड़ा होता जाता था। जब पहली बार ऐसा हुआ तो मैं चीखें मारती हुई उठ बैठी और अपने हस्बैंड को सारा कुछ बताया। वो मेरी नज़रों के सामने जा ही नहीं रहा था और बार-बार वो मुझे दम कर रहे थे, दुआएं पढ़ के मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर वही काम शुरू हो जाता था। फिर हम लोगों ने कारी साहब के साथ बात की, तो उन्होंने मेरे ऊपर दम किया, पानी दिया जो कि मैंने पिया। उसके बाद आयतल कुर्सी और मौज़तैन पढ़ के मैं सोती रही। 2 से 4 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी जब मैं सोचती हूँ कि क्या वाक़ई उस दिन मेरे साथ कोई
تھا، کوئی واک کر رہا تھا، تو میں ابھی بھی ڈر جاتی ہوں اور میں اس چیز کو بالکل بھی دوبارہ سے ریئلائز نہیں کر پاتی یا بالکل بھی فیل نہیں کر پاتی کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا۔ آپ لوگ اپنا کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔